morning, guys. On your video, please. गुड मॉर्निंग सर। Good morning to you. गुड मॉर्निंग। Morning, Anuj. क्या हाल है? बढ़िया सर। Well, चलिए पहले आज थोड़ा सा सिलेबस पे कवर करते हैं। आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्लोज कर रहे हैं हम लोग, तो इसी का आज लास्ट पोर्शन है, उस पर डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन पोर्शन पे हम रुक गए थे उस दिन, हमने बात करते करते हम रुक गए थे। सो वी आर कंटिन्यू फॉर दैट थिंग्स। गाइस पिक्चर बड़ी अच्छी है, देखिए कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसा होता है। देखो बंदा पूरे सब, ये सारे का सारा जो पूल है जिसके ऊपर जो बंदा, इसमें से एक आधा बंदा निकाल रहे हैं, छान के निकाल रहे हैं, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। ऊपर सारी रिक्रूटमेंट है, जितने भी आप देख रहे हैं ना बल्क में इतने बच्चे, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। और उस प्रोसेस से जो गुजर के निकल रहा है वो सिलेक्शन निकल रहा है। जैसे वो ऊपर से आदमी तेल डालता है तो एक ही निकाल रहा है ना, जो बाबा जी दिख रहे हैं ना लंबे नाक वाले, ये वो हैं। और नीचे आप देखिए कि सिलेक्शन में एक मैडम एक ही बंदे को पिक कर रही है, इतने लोग खड़े हैं, सब लोग कैपेबल हैं, रिक्रूट हैं, बट दे आर सिलेक्टिंग ओनली वन पर्सन ओवर देयर। दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। पिक्चर सही चीज समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। केवल होता ना कि पिक्चर ही डिस्क्राइब कर देती है इंटायर सब्जेक्ट को कि क्या टॉपिक है वो। सो ये इस हिसाब से ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आज लास्ट टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस पर, देन वी विल क्लोज विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सिलेक्शन इज द पिकिंग ऑफ द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स, जो आपको पहले डिस्कस है, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। Selection is the process by which an organization choose the persons who best meets the selection criteria for the position of available, जो कि जितना भी उनकी जो पोजीशन अवेलेबल है उसका जो बेस्ट क्राइटेरिया है, जो उसको सबसे ज़्यादा मैच कर रहा होगा, वो सिलेक्शन का प्रोसेस का बंदे को चुना जाता है। सिलेक्शन प्रोग्राम्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एप्लीकेंट्स विद द बेस्ट चांस of meeting or exceeding the organization standard and performance. Selection is significant because it is determines work performance and heavy costs are incurred. Selection के process की बात करूंगा मैं। Selection process, the process of screening job applicants to ensure the most appropriate candidates are hired. कि प्रोसेस ये है कि सबसे एप्रोप्रिएट कैंडिडेट जो कि एलिजिबल कैंडिडेट है उसको ही सिलेक्ट करना है, ये इसका सबसे मेन पॉसिबल प्रोसेस होता है। What is selection? क्या चीज है? In other way, an exercise in predicting which applicants, if hired, will be or will not be successful in performing well on the criteria the organization used to evaluate performance. देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो उस क्राइटेरिया के अंदर जो परफॉर्म बढ़िया नहीं कर पाएगा उसको सिलेक्ट करके उसको अटेंड नहीं किया जाएगा। सिलेक्शंस की जो एरर्स हैं, रिजेक्ट एरर्स फॉर पोटेंशियल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट एरर ऑफ अल्टीमेटली पुअर परफॉर्मेंस। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन के टाइम में भी गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कोई सक्सेसफुल, कोई वाकई में सूटेबल एप्लीकेंट्स हो, लेकिन वो वहां पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया हो सकता है कि वो वहां पे अपने आप की परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं दे पाया हो। ये भी हो सकता है कि वो नर्वस हो गया हो, ये भी हो सकता है कि वो उस क्राइटेरिया को एलिजिबल तो है और कैपेबल भी है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन में वो उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाया हो प्रॉपरली। तो ये वाली एरर आ सकती हैं, ये एरर है सिलेक्शन प्रोसेस की। बाकी जो पुअर परफॉर्मेंस है, हो सकता है कि जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस अप टू मार्क नहीं आई हो, लेकिन बंदे से अगर काम करवाया जाए तो वो हो सकता है कि वो काम सबसे ज्यादा बढ़िया कर सके। ये कुछ एरर्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस की भी, लेकिन इन एरर्स को हम लोग एड ऑन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सिलेक्शन करने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया बनाए गए हैं, उस क्राइटेरिया में परफॉर्म करना पड़ेगा। बिकॉज एक एम्प्लॉय को चेक करने के लिए कुछ ही टाइम दिया जाता है कि उसी में उसकी परफॉर्मेंस को चेक करके उसको सिलेक्ट किया जाए। अगर वो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है तो वो he is not capable to successful for come through the office. But in other way he is capable, no doubt, but if he is not presenting his work as a sample work in everybody in the as an interviewer, so how come people will know, the interview will know कि he is a eligible guy, right? हम सबको तो ऐसे उठा के सीधा काम नहीं दे सकते ना, सिलेक्शन प्रोसेस तो करवाना पड़ेगा। So that is the main important and that is the error things coming from there. तो बात आती है रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन की। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहला है, सिलेक्शन प्रोसेस उसके बाद में आता है, रिक्रूटमेंट के बाद में।
तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस of searching the candidate for employment and stimulating them to apply for job in the organization, where selection involves series of steps by which the candidates are screened for choosing the most suitable person for vacant पोस्ट। देखिए रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कैंडिडेट्स को स्टिमुलेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए, कि आप लोग आइए यहाँ पे जॉब है, उसके लिए वो उस पूल और टैलेंट को तैयार किया जाता है। लेकिन सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा सिलेबस है कि उसके अंदर वो चूज करते हैं जो राइट पर्सन फॉर द राइट थिंग्स के लिए, राइट जॉब के लिए। The basic purpose of recruitment is to create a tailored pool of candidate to enable a selection of the best candidate for the organization। देखिए जो बेसिक पर्पस है रिक्रूटमेंट का, उसका एक पूल, एक पूरा पूल तैयार कर देना है जिसमें सारे कैंडिडेट आ जाएं। वो इसलिए क्योंकि उसमें से फिर छान के सिलेक्शन की जाएगी एक बंदे या दो बंदे की जो कि एक्चुअली में काबिल होगा काम करने के लिए। By attracting more and more employee to apply in the organizations, where the basic purpose of selection process is to choose the right candidate to fill the various positions in the organization। इस प्रोसेस के अंदर जो बेस्ट आदमी होगा उसको सिलेक्ट करके उसको चूज किया जाएगा। Recruitment versus selection. Recruitment is a positive process, for example encouraging the more and more employees to apply, whereas selection is negative process as that involves reject the unsuitable candidate। देखिए रिक्रूटमेंट में तो क्या होता है, सब बुलाया जाता है कि भाई आइए अपना फॉर्म फिल कीजिए, आप आइए इकट्ठे होइए, एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है। बट सिलेक्शन में क्या होता है कि जो बंदा चाहिए वही होगा, बाकी को निकाल देते हैं। तो एक नेगेटिव प्रोसेस भी है ये। और ये रिक्रूटमेंट अगर पॉजिटिव प्रोसेस में आता है तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस के अंदर इसलिए आएगा बिकॉज इसके अंदर वही बंदा लिया जाएगा जो बंदा काम के काबिल होता है। Recruitment is concerned with the tapping the sources of human resource, whereas selections is concerned with the selecting the most suitable candidate through various interviews and tests। रिक्रूटमेंट कंसर्न है अपनी टैप करती है बहुत सारे सोर्सेज के साथ जो कि ह्यूमन रिसोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, और जहां की सिलेक्शन की बात की जाती है ये सिर्फ कंसर्न करता है बंदे को सिलेक्ट करके काम के लिए लाना और उसको टेस्ट करके उसको आगे प्रोसेस में डालना। There is a no contract of recruitment established in recruitments where the selection result is a contract of service between employer and selected employee। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिक्रूटमेंट के दौरान नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है कि आपके लिए ये वाला काम दिया जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। सो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है सिलेक्शन, ना कि रिक्रूटमेंट बेसिस पे होता है। Then the point was coming, सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो कि क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में पक्का आएगा ये चीज। अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेंशियल फॉर द हाई परफॉर्मेंस। The characteristics are identified during the job analysis, they must be reflect the job specification। देखिए जो जॉब की क्लासिफिकेशंस है वो जॉब की जो जॉब की स्पेसिफिकेशंस है, एक मिनट लगता है अनुज डिस्कनेक्ट हो गया है। नेट का बड़ा पंगा है यार। अनुज क्या हुआ था? हाँ जी कॉल आ गई थी सर, कॉल आ गई। कॉल रविंदर है सर। भाई कॉल उठाओ मत। नहीं सर उठाई नहीं मैंने ना, उठाई तो नहीं, पर वो क्या नाम अभी बिकॉज मेरे को वापस स्क्रीन पे जाना पड़ता है, वापस लाना पड़ता है। थोड़ा टाइम मिला, पढ़ लो फाइनली। कॉल ले डाले पता नहीं कौन करते, तो मैं कॉल ले करता हूँ, मुझे तो कोई कॉल नहीं करता। कॉल ही मरवाती है बाद में, पढ़ लो भी ढंग से। हाँ रविंदर कर रहा था सर फोन, वो रविंदर कर रही है, रीना कर रही है, वो तुझे पता होगा, मुझे क्या पता। पता नहीं ऐसे आ गई सर कॉल, कभी आई तो है नहीं। हाँ ऐसे आ जाती है। त्रिपाठी से कैसे हंस रहा जैसे रीना का नाम दिया, त्रिपाठी हंस रहा है सर। सर आपने ऐसी बात ही कर। त्रिपाठी तेरे को भेजूंगा यार, एक्चुअली मैं ना थोड़ा बिजी था 1-2 दिन आज ना, कल तेरा काम कोई बात नहीं, ठीक है वो चेक कर दूंगा। The goal of any selection system is to determine which applicants possess to knowledge, skill, abilities and KSOs dedicated to a job। देखिए जो सिलेक्शन का सिस्टम है वो उसका गोल क्या है कि उसके अंदर डिटरमाइन करना है, एप्लीकेंट्स को फोकस कर देना है नॉलेज के लिए, उनके स्किल्स एबिलिटी को और उनकी जो स्पेशलिटी है उसको डेडिकेट कर देना है जॉब के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके।
The system must distinguish between characteristics in the R needed at the time of hiring, acquiring during training and developing the job. देखिए इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सेक्शन की इसका है, इसके बाद इसको हायरिंग की प्रोसेस में लाया जाता है, एक्वायरिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर लाया जाता है कि उसकी उनको डेवलप किया जाता है कि जॉब के लिए वो काम कर सकें. ये है सिलेक्शन के प्रोसेस का क्राइटेरिया. फिर कैटेगरी ऑफ क्राइटेरिया क्या क्या चीज है. क्राइटेरिया मेकिंग ए सिलेक्शन डिसीजन फॉर इनटू द ब्रॉड कैटेगरीज. अब जो क्राइटेरिया भी है सिलेक्शन का, ये इसकी भी कैटेगरीज डिजाइन कर दी गई हैं उनके एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से या अदर पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. जैसे कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म. सबसे तुमने पहले भी पढ़ा इस चीज को. एप्लीकेशन ब्लैंक्स वेरी इन लेंथ एंड स्पॉटिनेशंस लगाना पड़ता है. Nearly all ask enough information to determine the minimum qualifications. The application eliminates the need for interview to greater basic informations. Applicants blanks are subject to same lagging standard or any other selections method. The generally limit questions that imply something about the applicant physical health. फॉर्म है जिसके अंदर आपको फिल करना पड़ता है, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है आपकी, ताकि इंटरव्यू आपके फॉर्म को फटाफट से पढ़ के आपके बारे में 50% तो वहीं पे जान जाए. Then you can ask the question for that. ऐसा होता है. देखो ये सैंपल, इसको ढंग से देख लो. जो अच्छी जॉब आदमी करते हैं ना, तो उनको ऐसे सैंपल देते हैं पहले भरने के लिए. दिखाई दे रहा है सबको? सबसे पहले लिखा हुआ है नाम, फिर आपका एड्रेस, फिर आपका फोन नंबर, फिर आपकी एजुकेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी अटेंड, फिर आपकी हाई डिग्रीज के अंदर क्या पूछा गया है. ए बी सी कैटेगरी है, MBA हो, M.Com हो, MA हो, BE हो, टेक्नोस में, हाई स्कूल अटेंड कौन सा, वर्क एक्सपीरियंस लिस्ट, मोस्ट रिसेंट जॉब इन फर्स्ट, नेम ऑफ द किस कंपनी में पहले काम किया है, ग्रॉस सैलरी क्या थी, जॉब का टाइटल क्या था वहां पे, लास्ट आपका रिपोर्टिंग मैनेजर या सुपरवाइजर कौन था, अगर सुपरवाइजर था तो उसका यस उसका बताओ उसके बारे में, रीजन फॉर लिविंग ये लिखो. फिर ऐसे करते करते तीन जितनी भी लिस्टिंग की गई है आपके वर्क के हिसाब से की गई है ये सारी. इसे कहते हैं सैंपल एप्लीकेशन ब्लैक पेपर. इसको ढंग से देख लो, फिर कभी शायद मौका ना मिले, अभी देख लो, बाद में सीधा मौका मिलेगा इंटरव्यू दोगे. जब सारा पढ़ लो तो मुझे बता देना, मैं कंटिन्यू कर दूंगा आगे. सर ये जो सेकंड में है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस सैलरी, इसका क्या मतलब है सर? ये जो सेकंड में यही पूछा है कि कितने, अगर तुम्हारे 2-3 एक्सपीरियंस हैं तो तुम्हें सारे लिखने पड़ेंगे अपने एक्सपीरियंस रिज्यूमे के हिसाब से. पहली कंपनी कौन सी थी, उसकी पिछली कौन थी, उसकी पिछली कौन सी थी. समझ में आ रहा है? डेट ऑफ कब ज्वाइन किया था, कब से कब तक कहाँ किया, कब से कहाँ तक कहाँ किया. तो ऐसे तो इससे तुम्हारा पूरा रिज्यूमे बन जाता है. ओके सर. देखो इसमें कोई चीज देखनी है, जो चीज समझ में ना आए मुझसे पूछ सकते हो. सर ये लास्ट वाले पॉइंट्स समझाना सर. ये अंडरस्टैंड दैट falsification of information in grounds for dimensional
ग्राउंड्स उसके फॉर नीचे डिसमिसल्स हाँ सर कि जो भी ये फॉर्म में मैंने Dismissal. इंफॉर्मेशन डाली है ये सारी पूरी तथ्यों के साथ और एक्यूरेट है. ओके. I understand the may employment at the company may be discontinued at the time of any reasons either by myself by my company. मैं इसमें ये लिखा होता है कि अपनी कंपनी को छोड़ सकता हूँ, कंपनी मुझे किसी भी टाइम से बाहर कर सकती है एज पर एनी रीजन के हिसाब से. गॉट इट. I agreed to submit a drug and alcohol test and conditional employment. अगर मैं एग्री हूँ, अगर मेरे से मेरा कोई ड्रग का या मेरा कोई अल्कोहल का टेस्ट कंपनी कराना चाहती है, देन आई विल बी ओके विद फाइन फॉर दैट. ये 3 कंपनी के नॉर्म्स होते हैं. आर यू गेटिंग मी? यस सर. तो ये एप्लीकेशन सैंपल एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म होता है जो आपको भरा जाता है. वो सिर्फ आपके इसको देख के वो उन्होंने अपना डिजाइन कर रखा होता है. वो इसके बेस पे देख के ये एक किस्म का कंपनी के हिसाब से आपका रिज्यूमे यहाँ बन जाता है. समझे मेरी बात को? एक रिज्यूमे तो आपने बनाया होता वो अटैच होगा, उनके पास होगा. जब आप ये फॉर्म भर को दोगे तो ये फॉर्म और रिज्यूमे दोनों अटैच करके अगले बंदे का जिसका इंटरव्यू होगा ना उसके पास चला जाएगा. वो रखेगा अपने पास, वो पढ़ेगा उन दोनों को. फिर तुम अपनी बातों को मुंह कर नहीं सकते जो तुमने यहाँ पे लिख दिया है. वो पूछ लेंगे भाई साहब अच्छा ठीक है ये आपने तीनों भर दिए. हाँ तो त्रिपाठी सन 1920 या 1999 से 2000 तक कहाँ नौकरी करी है. अगर तुमने फेक लिखा होगा तो यहाँ कंफ्यूज हो यार मैंने कहाँ पे क्या लिखा था. सोच रहा मेरी बात को, समझ रहा मेरी बात को? अगर तुमने बाकी में करी तो बताएगा हाँ सर सबसे पहली जॉब मेरी इससे ये थी, सेकंड जॉब मेरी इससे ये थी, थर्ड जॉब मेरी इससे ये थी. तो वो प्रॉपर मैच कर रहा होगा. क्योंकि क्या होता है बंदा नर्व्स को लिख देता है लेकिन जब एम्प्लॉय पूछते हैं तो बंदा फंस जाता है डेट के चक्कर में. तो इसलिए पूछा था कि कौन सी डेट से कहाँ किया, उस टाइम सुपरवाइजर कौन था, उस टाइम रीजन क्या था लीविंग का, ऐसे है. ये उसके लिए है कि जिसका पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने 2 कंपनी में काम किया हो, जिसने 3 कंपनी में काम किया हो. तो ये सारे उसके लिए. जिसने 1 कंपनी में काम किया तो वो अपना एक फॉर्म भर के आगे अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है, छोड़ दे ब्लैंक छोड़ के आगे अपना फिल कर सकता है. जिसने 2 वर्क कंपनी में काम किया वो अपने 2 भर के आगे चल सकता है. जिसने तीनों में काम किया वो 3 भर के काम कर सकता है. तो ये सिलेक्शन का जो एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म है इस काम आता है. गॉट इट? यस सर. It is a printed form completed by candidates wherein each item is weighted and scored based on its importance and determines of a job success. ठीक है? It helps a company to cross compare candidate having a more and less similar qualification and rejection those not meeting the job criteria strictly. इससे फटाफट चेक कर लेंगे भैया कौन सा मैच कर रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है. जो नहीं मैच कर रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे जॉब क्राइटेरिया से फटाफट से. On the negative side, it is difficult to develop an appropriate web in the exercise could be quite costly and needs a frequent updating so as to be in line with changing the job recruitments. ये जॉब रिक्रूटमेंट्स की अपडेशंस के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि सेम ऐसा ही फॉर्म होगा. इट कैन बी चेंज. ये तो सैम्पलिंग दी गई है. एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की बात की जाती है. बहुत सारे टेस्ट होते हैं. एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अटेम्प्ट्स टू मेजर ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एप्टीट्यूड जो कि आपकी मानसिक शक्ति को दिखाते हैं. मैनुअल डिक्सटरिटी जो आपकी सोचने विचारने एकदम डिसीजन मेकिंग की पावर है. आपकी इंटेलिजेंसी आपकी सोचने की क्षमता, तीव्रता, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार. It can be expensive to develop an employment test, so many employers purchase existing test. इसलिए ये टेस्ट महंगे होते हैं, इसलिए वो ऐसा फॉर्म बना के सीधा फाइनल इंटरव्यू लेकर तुमसे पूछ सकते हैं. इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, सिमुलेशन टेस्ट एंड ग्राफोलॉजी टेस्ट. ये सब टेस्ट करवाते हैं. पर इतनी कंपनियां सारे टेस्ट नहीं करवाती हैं क्योंकि इतने टेस्ट हो लगे हो तो कंपनी को कॉस्ट ज्यादा पड़ती है. इसलिए वो 2-3 टेस्ट निकाल के उसी में से उसको करके फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब तो मैक्स टू मैक्स 3 राउंड हो गए हैं. टेक्निकल डाल दें तो 4. जो टेक्निकल सपोर्टिव वाले हैं जो टेक्निकल से रिलेट करते हैं दे हैव 4 राउंड्स या 5 राउंड्स. सर कंफर्म ही होता है कि सबने 3 राउंड लेने ही लेने हैं? 3 तो कंफर्म होंगे ना. हर एक कहीं भी जाए हम? नहीं 2 भी हो सकते हैं. छोटी सी कंपनी है वो 1 से भी हो सकता है काम.
पर मिनिमम 2 तो होंगे यार, 2 या 3 तो होंगे। ओके सर। और तुम चाहते हो कि एक से ही हो जाए काम, वो नहीं होगा ना, फिर वो तो फिर ऐसे होगा आया हाँ जी बैठो चलो अगला नेक्स्ट पे चलो। अनुज बोलेगा कि एक से यस और नो करवा दो, उससे काम चल जाएगा। नहीं सर, फिर हर एक चीज में पूछते क्या होंगे? बसेरे प्रोसेस इसका डिफाइन, जैसे पहला तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, पहला राउंड ये हो गया। दूसरा राउंड में आकर तुम्हारे से तुम्हारी बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पूछ लेंगे। थर्ड में आके तुम्हारे से तुम्हारे काम पूछ लेंगे। फोर्थ में आके तुम्हारा फाइनल एचआर राउंड करा देंगे, सैलरी वाला, जीडी ऐड कर देंगे बीच में। पूछना इंटरव्यू में क्या पूछना है, उसको पता है मुझे एक बंदा चाहिए मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए, मार्केटिंग चाहिए मुझे तेज तरार कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, मुझे पता है ये मेरी मेजरमेंट है, आजा भाई। अब उससे मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा कि जो कहीं ना कहीं मुझे पूछने तो 3 क्वेश्चन ही थे, पर मैं उसको इतना टटोल लूंगा, उसको इतना जान लूंगा कि भाई मैं पहचान लूंगा कि बंदा मार्केटिंग के काबिल है भी या नहीं है, या सीधा साधा ही है। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते रहते हैं। सबसे इजी है क्वेश्चन करना, उंगली करना जिसको बोलते हैं। बंदा तो आया जॉब के लिए, उससे कुछ भी पूछो, उसे पागल करो पहले। अगर वो पागल होके सही सही, अगर होता क्या है 10 क्वेश्चन ऐसे उल्टे पुल्टे होंगे, बीच में 2 क्वेश्चन जो उसको काम के होंगे, जो उसने पूछने हैं एक्चुअली में। जब उसके दोनों 2 क्वेश्चन वो मैच हो गए हैं तो वो सीधा तुम्हें बोला यस यू आर क्वालिफाई, वो तुमसे 5 क्वेश्चन उल्टे पुल्टे और करेगा, हो तो तेरा काम 2 में ही गया है, वो बाकी के 3 भी चेक करेगा। Are you getting me? यस सर। ये होता है, इसे बोलते हैं validity of a prediction, a proven relationship between a selection device used at some more event sessions performance। ये तुम्हारा यूज ही नहीं होगा गाइस। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया है, कोई इतना ज्यादा इसको लेंथी करने की जरूरत भी नहीं है मेरे को, और ना तुम्हें इतना ओवर करने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। ये सिंपली है, सिलेक्शन का प्रोसेस तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो, एनीबॉडी कैन आस्क मी क्वेश्चंस। त्रिपाठी अनुज, जो सिलेक्शन प्रोसेस है। नहीं सर, सिलेक्शन तो समझ आ गया। क्लियर है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आज यस सर, भोग डाल दिया है हमने, कल दूसरे का सर डाल अब तो देंगे। टाइम रह गया, ऐसे बैठे बैठे इंटरव्यू ले लिया करो। एक राउंड चल, कल इंटरव्यू राउंड कर दूंगा, ठीक है? कल तैयार हो बिल्कुल जाओ सर, दोनों, कल तुम्हारा देखते हैं सर। इंटरव्यू अब राउंड वैसे भी कोई, और जॉब भी तुम्हें ट्रैवल एजेंसी के इंटरव्यू पूछूंगा, चलो ठीक है? ठीक है सर, ट्राई करेंगे कल बेस्ट देने की। पर कल दोनों शर्ट पहन के बैठना और टाई लगा के बैठना, इंटरव्यू राउंड है। ठीक है सर। फीलिंग भी वैसी आनी सर चाहिए। हाँ वो तो आएगी सर, मेरे को काम होता है ना, पर क्या करना, मैं तो काम करके उठ के आता हूँ क्लास लगाने। चल कोई बात नहीं, तू ऐसे आ जियो। मैं पालूंगा सर। आप जिस फील्ड में बैठेंगे आपको उसी फील्ड में वैसे होगा, मैं आपके क्वेश्चन भी वैसे वो पूछूंगा, तो है। ठीक है? आपकी तैयारी मैं करवा यस दूंगा सर। खुद साथ में, जितनी मेरे से बनती है मैं आपको उतना रेडी करवा दूंगा। बाकी तुम्हारा भगवान मालिक है, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसे सर कोई उसमें मतलब आप पूछेंगे क्या क्या मतलब? वो तेरा दिमाग खराब है क्या? बोला क्या क्या पूछना है? इंटरव्यू मतलब होगा मैं कुछ भी स्टडीज पूछ लूं, रिलेटेड। मैं तो तुम्हारे काम से देखो, जॉब की वैकेंसी है ट्रैवल एजेंसी की, सीधी सी बात है। और ट्रैवल एजेंसी के अंदर क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे पता है तुम लोग बीटीटीएम के तुम फ्रेशर हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, लेकिन तुम्हें नॉलेज तो होगा, तुम्हें प्रोडक्ट नॉलेज तो होगा। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ उसके अंदर आपसे, हो सकता है मैं आइटनरी पूछूं, हो सकता है मैं डोमेस्टिक पूछूं, मैं कंट्री का नाम पूछूं, कैपिटल पूछूं। तुम कहीं मुझे घुमाओगे तो तुम मुझे बता सकते हो ना कि मैं कहीं कुछ पूछ सकता हूँ भाई, ठीक है? रेडी फॉर टुमारो फॉर यस द सर, इंटरव्यू राउंड। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। अनुज, कल अनुज आएगा नहीं, देखना तो अनुज नहीं आएगा। सर देखो, आपने तो हालत खराब कर दी है, क्या कि कोई भी डेस्टिनेशन पूछ लूंगा, तैयारी वो करके आता फटाफट हूँ कट मैं गया, तो। मैंने बाय करी, वो फटाफट कट गया कि सर ने पता नहीं क्या क्या पूछ लेना। देखते हैं सर क्या होता है, पता ही लगेगा सर क्या क्या होता है इसमें। बेटा जितना ज्यादा फंसोगे उतनी ज्यादा क्लियर होगे बाद में। अभी मेरे को फेस कर रहे हो, बाद में किसी और को फेस करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है? यस सर, बाय, यस टेक सर, केयर। टेक केयर सर, थैंक यू।